हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के बाद में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप भी अपना उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और यह अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है और यह खंभात की खाड़ी में भी बहती है। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में कौन सी नदी वांगल एवं कांठर की गंगा कहलाती है? माही नदी। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में जवई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? पाली व सिरोही जिलों की। जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और यह मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। इसकी सहायक नदी है बांडी, सूकड़ी व खारी। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? साबी नदी। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान की पहाड़ियां जहां से बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियां निकलती है? जसवंतगढ़ की पहाड़ियां। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी है? चंबल नदी, लूणी नदी व बनास नदी। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में श्री भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर। भीमलत जलप्रपात राजस्थान के बूंदी और चित्तौड़गढ़ शहरों के बीच स्थित है। यह मांगली नदी राजस्थान में मेज नदी की सहायक नदी भी है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बागोर सभ्यता के। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस झील में इस जिले में स्थित है? चंबल नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रे मकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी की अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 22% भाग। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूले जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है?
18 मीटर। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागर की अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? वन सिक्स भाग। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में है शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस जेल में शरण ली थी? पिछोला जेल में। पिछोला जेल उदयपुर के पश्चिमी में पिछोली गांव के निकट इस जेल का निर्माण राणा लखा के काल में पिछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान की पचपदरा जेल में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? खारवाल जनजाति के लोगों के द्वारा। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कोलायत। प्रश्न संख्या 20, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सिरोही जिले में। नक्की झील माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल भी है। यह एक मीठे पानी की झील है और यह टॉड रॉक व नन रॉक नक्की झील की मुख्य चट्टानें हैं तथा ये अक्सर सर्दियों में जम जाती है और अक्सर कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई गई, इसलिए इस झील का नाम नक्की झील रखा गया।